खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं और सरकार केवल झूठे आंकड़े पेश कर रही है। कुंभ मेले को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सही आंकड़े छुपा रही है ताकि कुप्रबंधन की सच्चाई सामने न आ सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में भगदड़ मची, जिससे कई बुजुर्ग श्रद्धालु स्नान नहीं कर पा रहे हैं। यूपी पुलिस को लेकर भी अखिलेश यादव ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि पुलिस अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरी तरह से बीजेपी के नियंत्रण में है। उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को असफल करार दिया है और दावा किया कि वो 300 किलोमीटर लंबा जाम लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम गलत व्यवहार कर रही है और अगर ऐसा जारी रहा तो सपा की मीडिया सेल भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है और कहा कि सरकार की 40 लाख करोड़ की योजनाओं वाली वेबसाइट बंद पड़ी है। उन्होंने पुल निर्माण में भी देरी पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने नकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार उन्होंने कपड़े पहनकर स्नान करना सीखा, लेकिन सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सीट पर तो बीजेपी धांधली कर सकती है, लेकिन 403 सीटों पर बेईमानी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव के इन आरोपों और बयानों के बाद देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गईं, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे,
लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के, मनीष जग्र अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं।